यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1 महीने की अध्यक्षता मिलते ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, एक बार फिर वैश्विक मंच पर कश्मीर का पुराना राग छिड़ना शुरू कर दिया पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यूएनएससी की अध्यक्षता मिलते ही भारत के खिलाफ अब उसी तरीके का जहर लगातार हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान उगल रहा है, जैसा पहले भी कर चुका है, और कश्मीर का राग दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से छेड़ना शुरू कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान को असलियत वो दुनिया से छिपाता रहा है, जिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की पाकिस्तान बात करता है प्रणय, उसमें सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर को छोड़ेगा। भारतीय सेना और उस पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर का गिलगिट और बाल्टिस्तान हिस्सा है, भारतीय सेना वहां जाएगी, फिर यूएन की टीम आएगी, फिर प्लेबिसाइट होगा। लेकिन पाकिस्तान जब पहले 3 कदम नहीं उठाता है तो फिर प्लेबिसाइट की बात बेमानी है पाकिस्तान की। गौरव, ये बात तो इसके पहले काफी पहले ही बेमानी हो चुकी, इसलिए बेमानी हो चुकी क्योंकि 1971 के बाद शिमला समझौते की टेबल के ऊपर पाकिस्तान ने खुद ने यह तय किया था, माना था, दस्तखत किए थे जुल्फिकार अली भुट्टो ने कि अब कश्मीर का मामला, जितने भी लंबित मामले हैं वो द्विपक्षीय तरीके से तय किए जाएंगे। उसके बाद ही भारत के अंदर जो यूएन मोगिब था, जो कि मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप था, वो बेमानी हो चुका था। भारत ने जो है वो यूएन मोगिब का जो ऑफिस था वो भी यहां से हटा दिया है। इसलिए जो यूएन की व्यवस्था है, और जहां तक जिसका उल्लेख आपने किया कि यूएन रेजोल्यूशन जिसका हवाला पाकिस्तान बार बार देता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो रोटेटिंग चेयरमैनशिप है, इसको हासिल करने के बाद भी एक बार फिर पाकिस्तान ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। ये भी व्यवस्था उसी हिसाब से तय होगी जैसा आपने कहा कि भाई पहले पाकिस्तान फौज हटाएगा, उसके बाद ही वो पुराना रेजोल्यूशन भी आएगा। तो पाकिस्तान अपनी ही दलीलों के अंदर इस समय उलझा हुआ नजर आता है। एक तरफ वो यूएन का हवाला दे रहा है, दूसरी तरफ वो शिमला समझौते की मेज के ऊपर शिमला समझौते को नकारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो बहुत सारी चीजों में शिमला समझौते का भी हवाला देता है। पाकिस्तान अपनी ही दलीलों के अंदर उलझा और फंसा हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए उसका केस दुनिया के मंच पर भी कमजोर नजर आता है। यही वजह है कि बीते 70 सालों से पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री, उसके नेता लगातार ये मुद्दा उठाते जरूर रहे हैं, लेकिन दुनिया में उसको न तो कोई तवज्जो मिलती है, न कोई तरजीह। बिल्कुल प्रणय, एक और बात, क्योंकि लगातार ये बयान ऐसे समय में आ रहे हैं जब क्वाड से पाकिस्तान को बहुत, आप कह सकते हैं कि एक तीखी प्रतिक्रिया मिली है। पाकिस्तानी सोच नहीं रहा था कि शायद ऐसे पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट झेलना पड़े। ऐसे में ये बौखलाहट भी है पाकिस्तान की, वो दोबारा से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस मुद्दे को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है लगातार। देखिए सुमित, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अगर आप देखें या पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देखें, पाकिस्तान और खास तौर पर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके बयानों के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे वो कश्मीर का मुद्दा उछालने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन के मंच पर, खास तौर पर सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है जो पाकिस्तान को मिली है, उसके पहले और उसके बाद में ये पूरी कोशिश है कि इस महीने कश्मीर के मुद्दे को उछाला जाए, उस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये बताने की कोशिश की जाए कि कैसे एक जो लंबित मामला है वो एक क्षेत्रीय विवाद को या एक क्षेत्रीय टकराव को जन्म दे सकता है। दुनिया को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। घिसा पिटा रिकॉर्ड है, पुरानी वही दलीलें हैं जो पहले भी उठाई जा चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर उस पुरानी हांडी को जो है आंच पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि शायद कुछ उबाल आ जाए, शायद इसके अंदर उसे कुछ हासिल हो जाए। क्योंकि इस तरीके के अगर रेजोल्यूशन वो करवाने की कोशिश करता है तो अव्वल तो उसे न तो सफलता मिलेगी, न उतने मत मिलेंगे। दूसरी बात यह कि इस तरीके के रेजोल्यूशन का पास होने के बावजूद किसी सॉवरेन कंट्री, किसी संप्रभु देश के ऊपर उसे लागू करवाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए।